और मेरे में क्या क्वालिटीज़, मेरे में कोई क्वालिटीज़ नहीं है अकॉर्डिंग टू द पीपल एंड माई पेरेंट्स। क्योंकि नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे, मेरे चैनल पे। और मेहमान हैं आप हमारे, तो हम आपको ज़रूर अच्छा कंटेंट देने का कोशिश करेंगे ताकि आप हमारे परिवार बन जाए। ओके, सो है भाई, ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है और आई एम बी वेरी स्ट्रेट ऑन द पॉइंट कि मेरा चैनल क्यों है। एज यू कैन सी है, मेरे चैनल का नाम है ऐश्वर्या टॉकीज़। माइट बी वंडरिंग, टॉकीज़ क्यों है, क्या मतलब बकवास कर। आई एम गोना टॉक अबाउट वॉट आई डू। तो फिर डायरीज़ व्लॉग्स क्यों नहीं, क्योंकि व्लॉगिंग मेरा काम नहीं है। आई ट्राइड, ट्रस्ट मी आई ट्राइड, बट मेरे से नहीं होता है व्लॉगिंग। हर एक छोटे छोटे चीज़ को शूट करना पता नहीं क्यों मेरे मतलब लीक के बाहर का चीज़ है ये। हम इरिटेट हो जाते हैं, मेरे को मतलब बहुत इरिटेटिंग लगता है। मेरे लिए बहुत ईजी है कि हम कोई भी इंसिडेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दें सामने बैठ के। सो आई थॉट ऑफ कि हम यही करेंगे अब। तो क्या है वॉट आई एम। और मेरे में क्या क्वालिटीज़, मेरे में कोई क्वालिटीज़ नहीं है अकॉर्डिंग टू द पीपल एंड माई पेरेंट्स। क्योंकि आई एम एन एवरेज पर्सन, जिसको हम लोग अच्छे एकदम लैमिनेटेड लैंग्वेज में बोलते हैं नॉर्मीज़। अब बोलोगे नॉर्मीज़ क्या होता है, ये क्या ले आया। तो हम सब हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर हम एक जनरल ग्राफ देखें, इंटेलिजेंट 1% 0.1% लोग होते हैं। मेरे को फिगर्स नहीं पता है, अप्रॉक्सीमेटली लगा दूंगी इधर ताकि आप समझ जाओ कि क्या होता है, कितना होता है। और बेवकूफ़ कुछ 5-7% होता है। बचे हुए बाकी सब एवरेज होते हैं, जिनको वर्थ टू नथिंग मतलब कंसिडर ही नहीं किया जाता है। हाँ, वो लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट होते हैं कि अगर उनको जीना है तो वो जी सकते हैं, और वो बेचारे जी ही रहे हैं। उनका कुछ नहीं हो रहा है, वो बस जी रहे हैं। एंड सही भी है, मतलब जी भी लेना चाहिए ना। इतना डिफ़िकल्ट है जहाँ सर्वाइवल, वहाँ हम अगर जी ले रहे हैं तो काफ़ी है मतलब। तो देव भाई, मेरे को देखना बगल में क्या चल रहा है, इतना पंचायत है ना मेरे अंदर भाई, ये तो मतलब कट है कट है। ओके, तो द थिंग इज़, हम लोग सब जानते हैं कि तो एवरेज स्टूडेंट्स और द वन नो मेरा स्ट्रगल जानते हैं कि वो मतलब ना टॉप करते हैं ना फेल करते हैं, वो बीच में ऐसे लटके रहते मतलब भाई हमें वैलिडेशन दे दो, भाई हमें वैलिडेशन। और उन्हें कभी वैलिडेशन नहीं मिलती, ट्रस्ट मी ऑन दिस नोट, उन्हें कभी भी वैलिडेशन नहीं मिलती है। इफ़ यू आर द वन, लेट मी नो कि भाई ये सच्चाई है, ये तेरी या मेरी सबकी स्ट्रगल है कि बीइंग एन एवरेज तू अच्छा है पर तू काफ़ी नहीं है। हाँ यार, यू आर गुड बट यू आर नॉट गुड इनफ, यू नो, कैन बी बेटर, इम्प्रूव, स्कोप्स टू डू बेटर। ये सुनते सुनते ना मतलब ज़िंदगी ये हो गया है कि अरे यार। और इस चक्कर में वी कीप ऑन स्विचिंग आवर फील्ड्स कि भाई कभी कुकिंग कर रहे हैं, कभी ड्राइंग कर रहे हैं, कभी पढ़ने का सोच रहे हैं, कभी कन्फ्यूज है कि भाई क्या करें ना है। तो वो कुछ भी छोड़ते हैं ना, तो वो नहीं रह पाते हैं उसके बिना, एंड दैट्स वॉट मेक इट डिफ़िकल्ट कि वो स्टैंड आउट नहीं कर पाते हैं। बट मेरे को यहाँ पे कंप्लेन नहीं करना नॉर्मीज़ को लेकर कि आई एम माई सेल्फ अ नॉर्मीज़, और मैं बता रही हूँ ये कि यार ये चीज़ें हैं जो हम लोग फेस करते हैं। बोलते कि क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट करें, क्यों नहीं भाई नहीं कर पाते, हम नहीं छोड़ पाते चीज़ों को, तो हम क्या करें। हमें कनेक्शन फील होती है चीज़ों से, तो हम नहीं छोड़ सकते। मतलब अगर मेरे को कुकिंग का हैबिट है, मैं क्यों छोड़ूँ भाई, वाई शुड आई लीव। या क्यों ना करूँ मैं कुकिंग, जस्ट बिकॉज पीपल से कि नहीं ये तो पुरानी जो मैंने नहीं भाई, आई विल डू इट। तो मेरे को अगर पेंटिंग भी पसंद है तो मैं हॉबी में करूँगी पेंटिंग, मैं क्यों छोड़ूँ। और फिर उन सब चीज़ों को करने में हमारे पास भी 24 आवर्स है। और बीइंग एन हॉबी सबसे बड़ा डिफिकल्टी है कि तुम हर काम करने से पहले तुम्हें ना सब चीज़ की वैलिडेशन चाहिए। तुम्हें ज़िंदगी में वैलिडेशन मिले ना मिले, तुम्हें हर चीज़ के लिए वैलिडेशन चाहिए, बीट योर फ्रेंड, योर टीचर्स, योर फैमिली। भाई साहब मतलब सबसे बड़ा स्ट्रगल है ये हमारा। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वील डू इट। एंड दैट्स व्हाट आई एम हियर कि हम बताना चाहते, मतलब हम मतलब मैं, आई एम फ्रॉम झारखंड, तो हमारा हम और मैं आर इंटरचेंजेबली यूज्ड, एंड प्लीज़ कंसिडर। हाँ, तो यही है। सो मेरे को नॉर्मल होने से दिक्कत नहीं है पर्सनली, क्योंकि विद टाइम आई स्टार्टेड इन्जॉइंग इट। और क्या समझाए यार, ये एक फीलिंग है, ये कंफर्ट है। और कुछ पाने के लिए ऑफकोर्स कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। आई एम ट्राइंग टू, बट नहीं, मेरे को किसी पॉइंट पे अब मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार अब नहीं हो रहा है। मतलब कंफर्ट ही अच्छा है ना, क्यों छोड़ना है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिनके लिए छोड़ रहे हो उनके पास ऑप्शंस हैं ऑलरेडी। मतलब आप अगर जिनके लिए छोड़ोगे उनके पास कल को और एक ऑप्शन हो जाएगा बोलने के लिए, अरे यार ये तो बेटर है, ये तो बेटर है। तो समडे ट्राई टू बी योरसेल्फ। किसी ना किसी दिन आप जिस दिन खुद के बन जाओगे, आप बन जाओगे यार किसी और के, और किसी और के बनने और नहीं बनने से शायद फ़र्क नहीं पड़ता। डीप डाउन तो यार हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोग किसी के बन जाए, बट ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, आई नो इन द सेम थिंग, तो आई नो इट, बट ट्रस्ट मी, किसी और के बनने के लिए आपको आप बनना पड़ेगा। जब तक हम लोग कॉपी बनते रहेंगे ना, हम लोग का कुछ नहीं होना। एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू बी
विथ लेस फिल्टर एंड प्योर ओरिजिनलिटी इन दिस चैनल। और तो बहुत सारी बातें होंगी, बोलने का बहुत ज़्यादा था कि भाई वीडियोज़ निकाल लो, मतलब वॉइस ओवर कर लो। मेरे को फील नहीं आता वैसे वीडियोज़ को देखने में, मैं वॉइस ओवर वाली वीडियोज़ देखना भी कम पसंद करती हूँ, और मेरे को वैसे वीडियोज़ देखने में मज़ा नहीं आते। दूसरा कि व्लॉग कर लो, तो भाई मेरे हम पब्लिकली इतने मतलब एक्सट्रोवर्ड नहीं है। आई एम एन एक्सट्रोवर्ड, मैं बहुत बोल सकती हूँ, बट पब्लिक के लिए मैं हेलो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब, मेरे से नहीं होता है। ट्रस्ट मी, मेरे से नहीं होता। और यूट्यूब करने का बहुत एक अच्छा चीज़ है कि या आई एम 19-year-old गर्ल और मेरे कोई दोस्त नहीं है। दैट्स द रियली फन फैक्ट अबाउट मी, एंड आई वॉन्ट पीपल टू लिसन मी, टू हर्ड मी, आई वॉन्ट स्पेस टू स्पीक अप, राइट। और सबको चाहिए रहता है, बट एज बीइंग एवरेज आपको ना अच्छे दोस्त मिल पाएंगे कभी, क्योंकि पीपल विल आस्क यू फॉर द हेल्प बट नॉट आस्क यू फॉर बीइंग देयर। दे विल थिंक दैट यू आर स्मार्ट इनफ और एबल्ड इनफ ओनली व्हेन दे रिक्वायर्ड। आप हर समय इंपॉर्टेंट भी नहीं रहोगे किसी के लिए, और आप हर समय किसी के मतलब क्या समझाए, आप किसी की लाइफ के पार्ट हर समय नहीं रहोगे। जब जिसको ज़रूरत पड़ेगा तभी आपको लोग कंसिडर करते हैं, और ये बहुत मतलब ख़राब फीलिंग है, अच्छी नहीं है, ख़राब फीलिंग है। बट विद द टाइम आई वांट टू से अगर आप किसी के काम भी आ रहे हो, सो यू हैड समथिंग, दैट्स वाई। वरना बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी के काम नहीं आ रहे हैं, सिर्फ खुद में रह रहे हैं। तो एटलीस्ट आप खुद के साथ दूसरों के भी काम आ रहे हो, तो भगवान का कृपा है भाई, ऑब्वियसली। तो ठीक है, पर अब हमें क्या करना है, हमें यही करना है कि हमें स्टैंड आउट करना है खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं, क्योंकि थ्रू आउट दिस मच हम लोग दूसरों के लिए करते हैं। सो वॉट आई वॉन्ट टू डू, हम अपने लिए करें। सो हु सो एवर इज़ एन एक्सीलेंट इंटेलिजेंट, सॉरी भाई, यू मे लीव, सॉरी फॉर द टाइम आई एम प्लेइंग, बट ठीक है। टू द वन हु डोंट वॉन्ट टू, यू कैन इवन, बट द वन हु वॉन्ट टू फील लाइक कि हाँ मेरे जैसे लोग हैं और बहुत ज़्यादा हैं, द नॉर्मीज, द एवरेज पीपल हु नो एवरीथिंग बट आर कंसिडर टू बी नथिंग, फैक्ट। तो भाई अदर वेज में आई मेक श्योर कि यू फील इट एज होमी, एज अ हग, एज अ वार्म हग एंड भाई छोटी बहन, बड़ी बहन, बेटी, जैसे भी, जो भी फील करोगे मेरे साथ, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू बी आर्टिफिशियल एंड फिल्टर्ड, आई जस्ट वॉन्ट टू बी वॉट आई एम एंड आई विल ट्राई टू बी। क्योंकि ये बात नहीं बोलूँगी एकदम से आई एम नेचुरल, क्योंकि ये क्लेम करना बहुत डिफिकल्ट है कि एज सुन एज कैमरे में हम आते हैं हम आर्टिफिशियल हो जाते हैं। हम फोटोज़ कलेक्ट करते हैं तो हम लोग एम आई लुकिंग इनफ, एम आई लुकिंग इनफ, तो वो एक मतलब ऑब्वियस चीज़ है। मतलब ये हम या आपका नहीं, ये मेरा या आपका बात नहीं, ये सबका बात है। जैसे ही कैमरा सामने आता है वी ट्राई टू बी समथिंग एल्स वॉट वी आर, बट आई विल ट्राई कि इस जर्नी में आई विल बी वॉट आई एम, और आप लोग मेरा साथ दोगे, दिस विल बी बेटर इनफ। तो आप आए हो एक मेहमान बन के, बट आई होप आप मेरी फैमिली बन जाओ, एंड you might subscribe my channel for the long जो I will turn forward. I'll make sure that you guys will enjoy it enough and feel it as a warm hug. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप एक मेहमान बन के रहे उसके लिए भी शुक्रिया, और अगर आप एक सब्सक्राइबर बने, मेरे परिवार बने, तो उसके लिए भी शुक्रिया, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू सो मच, टाटा।